नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि आज कौन सा चैप्टर है, ऊतक। ऊतक टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने इसका एक टॉपिक पढ़ लिया था, आज इसका दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए ऊतक क्या होता है। एक प्रकार की सभी एक समान प्रकार की कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, ऊतक बोला जाता है। ठीक है, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, टिश्यू हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के, एक होता है हमारा जंतु ऊतक होता है, एक हमारा होता है पादप ऊतक होता है। कल मैंने जंतु ऊतक के बारे में बहुत अच्छे से और डिटेल में मैंने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं पादप ऊतक क्या होता है। बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और क्योंकि ये थोड़ा टफ चैप्टर होता है, कोई भी अपने से रिलेटेड क्वेश्चन को नहीं बताता है। मैं आज आपको एकदम सरल भाषा में बताने वाला हूं। अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे 10 मिनट की वीडियो में, तो 100% अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो जिंदगी में आपसे गलत नहीं होने वाला है। देखिए, तो हम किसको पढ़ने वाले हैं, पादप ऊतक। देखिए, पादप मतलब प्लांट टिश्यू के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्लांट टिश्यू कितने प्रकार का होता है, तो पहले आपको याद रखना है प्लांट टिश्यू दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है हमारा विभोज्य ऊतक ऊतक होता है, एक होता है हमारा अस्थायी ऊतक। क्या होता है, दो प्रकार का होता है। कौन सा होगा, एक होता है हमारा विभोज्य ऊतक और एक होता है अस्थायी ऊतक। अब विभोज्य ऊतक होता क्या है, ठीक है। विभोज्य ऊतक क्या होता है, इसको इंग्लिश में भी याद रखिएगा, ये परमानेंट होता है। इसको इंग्लिश में दोनों को याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में डायरेक्ट पूछता है। अब जो विभोज्य ऊतक होता है, इसमें होता क्या है, मेन चीज इसका क्या है। तो विभोज्य ऊतक अब अपने से याद रखिएगा, इसमें कोशिका का विभाजन होता है। क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। अब देखिए थोड़ा लैंग्वेज ना आपको थोड़ा मतलब एक प्रकार से समझ सकते हैं कि आपको समझ से परे लग रहा होगा। इसमें विभोज्य ऊतक में कोशिका का विभाजन होता है और इसमें क्या होता है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है। क्या होता है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है। साथ साथ इसके आकृति आकार में चेंजेस होगी। क्या होगी, आकृति आकार में चेंजेस होगी और इसके आकृति आकार में कोई चेंजेस नहीं होती। अब अच्छे से एक बार और समझिएगा कि जो विभोज्य ऊतक होता है, अगर उसकी कोशिका में विभाजन होगा तो इसके आकार में चेंजेस होगी कि नहीं होगी। भाई आपके ही चीज में अगर कोई अपने बॉडी में कुछ चीजें हैं, तो आपके बॉडी जब बचपन से अगर बड़े बड़े होते हैं तो एक समय के बाद आपकी बॉडी क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। होती है नहीं होती है। तो जब विकास होता है तो वहां पर समझ जाइए विभोज्य ऊतक होता है। क्या होता है, विभोज्य। उसी प्रकार से जब पौधा छोटा होता है और जब वो बड़ा होता है तो बड़ा होने तक का क्या होता है, उसमें जो जो मतलब उसके तने में बढ़ोतरी होगी, उसके ऊपर की ओर नीचे की तरफ जो उसमें वृद्धि होता है, मोटाई चौड़ाई, वो उसको क्या बोले जाएगा, विभोज्य ऊतक। और किसके कारण होता है, कोशिकाओं के कारण होता है। और अस्थायी ऊतक क्या होता है, जब एक समय के बाद क्या हो जाता है, उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता और उनकी लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं बढ़ती है, वहां पर अस्थायी ऊतक होता है। उम्मीद करते हैं ये अब दोनों आपको बनने लगा होगा। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक विभोज्य ऊतक, एक हमारा अस्थायी ऊतक होता है। अब एक एक को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए, विभोज्य ऊतक क्या होता है, इसके तीन टाइप होते हैं। कितने टाइप, तीन टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक, जिसको एपिकल मेरी स्टेम बोला जाता है। दूसरा पार्श्व विभोज्य ऊतक होता है। तीसरा होता है अंतस्थ विभोज्य ऊतक। अब देखिए, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है और बच्चों को क्या है ना कि क्वेश्चन से जैसे पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछता है कि घास जो है किस घास में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है। तो बच्चों को लगता है कि कैसा क्वेश्चन आ गया, बहुत ईजी है। देखिए आज पढ़ लेंगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। कैसे, देखिए शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक क्या होता है, आपको शीर्ष से ही लग रहा होगा। इसमें क्या होगा, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। किसमें, शीर्ष में वृद्धि होगी। तो आपका जो ऊपर होगा ना, उसके जो शीर्ष में, तो जड़ की लंबाई में, जड़ जो नीचे होता है उसके शीर्ष में अगर वृद्धि हो रही, जड़ के शीर्ष में, तने के जो कोने वाले एरिया में, और अगर पेड़ में वृद्धि हो रही है ऊपर जो शीर्ष वाला भाग है, तो वृक्ष के शीर्ष वाले भाग में जो वृद्धि होती है वहां शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक पाया जाता है। तो जनरली ये इंग्लिश में आता है। क्या आता है, इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में आएगा तो शीर्ष लिखा है तो बच्चा खुद ही लगा देगा। तो आपको याद रखना है, तना का जो नुकीला वाला होता है और जड़ का जो मतलब जड़ का जो शीर्ष मतलब बढ़ने वाला नीचे का होगा, वो भी वहां पर कौन सा ऊतक पाया जाए, शीर्ष। शीर्ष मतलब विभोज्य ऊतक। और जो ऊपर अगर कोई लंबाई बढ़ रही है तो वहां पर भी शीर्ष विभोज्य ऊतक होने वाला है। पहला आपको समझ में आ गया। दूसरा हमारा दिया है पार्श्व विभोज्य ऊतक। पार्श्व विभोज्य ऊतक आपको कुछ समझ में आ रहा है, पार्श्व विभोज्य ऊतक क्या होता है। पार्श्व विभोज्य ऊतक वो होता है कि देखिए इसके लंबाई चौड़ा लंबाई से मतलब नहीं होता, इसका काम होता है मोटाई बढ़ाना। क्या होता है, मोटाई का बढ़ाना। अब इसको एक चीज और याद रखिएगा, जो शीर्ष विभोज्य ऊतक होता है, जनरली जब पौधा छोटा होता है, जैसे आप देखेंगे जब पौधा बढ़ेगा तो उसकी लंबाई में जिसकी लंबाई में वृद्धि होती है वो सब आपका विभोज्य ऊतक में जाएगा। किसमें जाएगा, आपका शीर्ष विभोज्य में जाएगा। दूसरा हमारा होता है जब कोई उसका तना, क्या होता है, तना मोटा होगा। तो पार्श्व कैसा चीज होता है, सिर्फ तना की मोटाई जब बढ़ती है। हर साल अगर आप देखेंगे कोई पतला है, फिर उससे मोटा होगा, फिर उससे मोटा होगा, फिर उससे मोटा होगा, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, तना बहुत मोटा हो जाता है। तो जो तने की मोटाई होती है, मतलब उसकी गोलाई मोटाई होती है, वो किसके कारण होता है, पार्श्व विभोज्य ऊतक के कारण वो मोटा होता है। ठीक है, दो आपसे अगर क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। तीसरा है अंतस्थ विभोज्य ऊतक। अंतस्थ जो विभोज्य ऊतक होता है, होता क्या है, देखिए आप लोग कुछ चीज जानते होंगे। इसका उदाहरण घास होता है। घास आप लोग जानते हैं, जो गांव से होगा बहुत अच्छे से जानता होगा। गांव में क्या होता है, जैसे बकरी उकरी होती है या तो मतलब गाय भैंस जो भी है,
जो घास होती है ना उसको चर लेते हैं, एक प्रकार से उसको जब काट लेते हैं तो डेली डेली जब काट लेते हैं ना तो उसमें क्या होता है, विकास नहीं होता भाई। डेली डेली जब उसको नीचे से काट लेंगे तो उसमें पेड़ उगेगा, कभी नहीं उगेगा। तो वहां पर कौन सा ऊतक पाया जाता है, अंतस्थ विभोज ऊतक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, अंतस्थ विभोज ऊतक होता है जो दो पत्तियों के बीच पाया जाता है। क्या होता है, दो पत्तियों के बीच पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उनके तनों के बीच में पाया जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, वो तुरंत विकास होता है उनका। अगर ये ऊतक नहीं पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारी गाय बकरियां जो होती हैं अगर घास को चर ली तो वो उसके बाद ना वो वहां से लंबाई मतलब उसमें ग्रोथ नहीं होने वाला है। तो ये अंतस्थ विभोज ऊतक कहाँ पाया जाता है, आपका घास में पाया जाता है। इसको आप अनुभव कर सकते हैं। आप देखे होंगे जैसे जब बड़े बड़े पेड़ रहते हैं तो अगर उनको पूरा अगर कट कर दिया जाता है तो उनमें कोई वृद्धि नहीं होती है। लेकिन घास क्या है, घास को चाहे जितना नीचे से अगर कट कर दीजिए, जैसे आप गाँव के होंगे आपको पता होगा, गाँव की जो मम्मी लोग रहती है ना वो आप पूरा जो इसको घास बोलते हैं उसको पूरा काट लेते हैं, नीचे से रहता है, फिर भी कुछ दिन के बाद वो आपका घास कितना हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, क्योंकि उसमें अंतस्थ विभोज ऊतक पाया जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा ना। अब देखिए शीर्षस्थ विभोज ऊतक कहाँ पाया जाएगा, तो आपके जड़ के शीर्ष में पाया जाएगा, तने के शीर्ष में ऊपर पाया जाता है। ठीक है, पार्श्व विभोज ऊतक क्या होता है, तो तना की मोटाई, क्या होता है, तने की मोटाई। पार्श्व मतलब एक प्रकार से गोलाई मोटाई। ठीक है, तो पार्श्व हो गया। अंतस्थ किसमें पाया जाता है, घास में पाया जाता है। अब इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। अब चलिए चलते हैं अस्थायी ऊतक। क्या है हमारा अस्थायी ऊतक, तो अस्थायी ऊतक कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। देखिए एक सरल अस्थायी ऊतक होता है, एक होता है जटिल। एक कॉम्प्लेक्स होता है और एक तो आपको सिंपल होता है। ठीक है, अब सिंपल क्या होता है और जटिल कौन सा होता है। सिंपल अस्थायी ऊतक कौन सा होता है, जो सरल अस्थायी ऊतक होता है, जो एक प्रकार की कोशिका से बना होता है। क्या होता है, जो एक प्रकार के अस्थायी ऊतकों से बना होता है, इसमें एक ही प्रकार की कोशिका होगी तो ये सरल होगा। इसमें बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसलिए जटिल है। जो कोई चीज एक आदमी मिलकर करेगा, जैसे आप देखिए जिसमें अगर जैसे चावल में बहुत सारी चीजें मिली है तो उसको छांटने में थोड़ा जटिल मतलब कठिन लगेगा, तो ये आपका जटिल है, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं मिली हुई हैं। और ये सरल इसलिए है क्योंकि एक ही है। अगर चावल में ओनली चावल बस है तो आपको उसको मतलब उसको बुनने की जरूरत है नहीं, उसको चुनने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ सरल अस्थायी ऊतक सिर्फ एक कोशिका से बनता है और ये जटिल जो होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछता है और ये वाला भी पूछता है। अब देखिए इसके भी तीन टाइप होते हैं। जो सरल अस्थायी ऊतक होता है इसके तीन टाइप होते हैं। कौन सा होता है, पेरेनकाइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, पीसीएस। कैसे याद रखेंगे, पीसीएस, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, दो तीन बार रिकॉल करेंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ग्रुप डी में भर भर के पूछा गया है। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अब देखिए जो पेरेनकाइमा होता है इसका क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है, तो देखिए इसका मेन काम क्या होता है, ये भोजन बनाना और संग्रह करना। क्या करना है, भोजन बनाना और संग्रह करना। ठीक है, याद रखिएगा इसका मेन काम है भोजन बनाना और संग्रह करना। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए कहाँ पाया जाएगा, तो आपके पत्ती में पाया जाएगा, फल में पाया जाएगा और तना में। देखिए पत्तियों से तो ही खाना बनता है सूर्य के प्रकाश से, तो इसको याद रखेंगे। फल में भी उसमें क्या होता है, भोजन का संग्रह रहता है और तने में भी होता है। क्या होता है, तने में। तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा। और इसमें रिक्तिका पाई जाती है। रिक्तिका मतलब इसमें क्या होता है, जो पेरेनकाइमा होता है यहाँ पर बहुत सारा जगह पाया जाता है, होल पाया जाता है, तो यहाँ पर रिक्तिका पाई जाती है। एक चीज इसको याद ऐड कर लीजिएगा, जो विभोज ऊतक होते हैं, विभोज ऊतक के सभी ऊतक क्या होते हैं, ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। इनमें किसी में भी रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं। और इसमें क्या पाया जाएगा, तो आपका रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें सभी में जीवित सेल होंगी और इसमें कौन सी होंगी, तो मृत सेल होने वाली हैं। तो यहाँ पर याद रखिए रिक्तिका क्या पाई जाती है, किसमें, पेरेनकाइमा में पाई जाती है। दूसरा हमारा होता है कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा किसके लिए जाना जाता है, तो पेड़ में जो लचीलापन होता है, आप देखे होंगे जब पेड़ छोटा रहता है पौधा तो उसको अपन इधर उधर ऐसा हिला देते हैं तो पेड़ नहीं टूटता है। किसके कारण, वो कोलेनकाइमा के कारण होता है। अगर कोलेनकाइमा नहीं रहेगा तो पेड़ टूट जाएगा। ये देखिए कहाँ दिया जाता है, ये तने के कोने में पत्ती की डंठल में पाया जाता है। कहाँ पर होता है, पत्ती। अपन पत्ती को भी ऐसे ऐसे मोड़ देते हैं ना, उसमें भी पाया जाता है। और किस लिए पाया जाता है, क्योंकि इसमें भी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। क्या होती हैं, इसमें भी रिक्तिकाएं पाई जाती है, बोकम पाया जाता है, बोकल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इनमें जगह होती है, मतलब बीच, इसका मतलब रिक्तिका का मतलब बीच में जगह होती है। ठीक है, और ये जो विभोज ऊतक है पूरा एकदम ठोस होता है, कठोर होता है। ये आपने दो समझ लिया। तीसरा स्क्लेरेनकाइमा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्लेरेनकाइमा किस लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है अपने कठोरता के लिए। अब कठोर आ गया तो रिक्तिका रहेगा, इसमें रिक्तिका नहीं रहेगा। देखिए स्क्लेरेनकाइमा कठोर होना, इसमें क्या होता है, इसका गुण क्या है, कठोर, मतलब कठोरता प्रदान करना। ये कहाँ पाया जाता है, आपका अखरोट में पाया जाता है। अखरोट आप लोग जानते हो कितना कठोर रहता है। नारियल का जो घोल होता है, नारियल के घोल में पाया जाता है। और जो
किसी भी पदार्थ के जो बाहरी छिलका होता है उसमें पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है, क्योंकि ये कठोर होता है, ठीक है। और इसको इसमें बोकल नहीं पाया जाता। क्यों बोकल नहीं पाया जाएगा? क्योंकि कठोर है। कठोर में बोकल पाया जाएगा? रिक्त जगह नहीं होगा, क्योंकि कठोर है। और इसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या होती हैं? मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। देखिए, पैरेनकाइमा क्या करता है? भोजन का संग्रह करता है। तो कहाँ पाया जाएगा? आपका पत्ती में, तना में, और कहाँ पर पाया जाएगा? तो पत्ती, तना और आपके फल में पाया जाएगा। इसमें क्या होता है? जगह होती है, रिक्तिकाएं। ये देखिए ग्रुप डी में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि ऑप्शन दे दिया रिक्तिकाएं किसमें पाई जाती है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से लगाना है। कोलेनकाइमा में क्या होता है? लचीलापन, पौधों को लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। तने के कोने में पाया जाएगा और पत्तियों के डंठल में पाया जाता है। इसमें भी लचीला इसलिए होता है क्योंकि बीच में जगह होती है। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा कठोरता प्रदान करता है और ये अखरोट में पाया जाता है। अखरोट का बाहरी आवरण बहुत ज़्यादा टाइट होता है और नारियल के बाहरी वाले हिस्से में क्योंकि कठोरता के कारण इसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हमारा जटिल अस्थायी ऊतक आ गया। इसी का कौन सा? अस्थायी ऊतक का जटिल अस्थायी ऊतक आ गया। इसके दो प्रकार होते हैं। कौन सा होता है? जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। अब जाइलम क्या करता है? तो जाइलम आपका जड़ से काम, जैसे जाइलम जैसे जड़, तो जड़ से जल खनिज को क्या करता है? जड़ से ऊपर ले जाता है। अब यहाँ समझिएगा, ठीक है। अभी का क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जड़ जल को क्या करता है? जड़ से ऊपर की ओर ले जाता है, मतलब ये सभी ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। कौन? ये जाइलम करता है। तो एक ही प्रक्रिया करता है। क्या कर रहा है? नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहा है। तो वन साइड की अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई? मतलब ये नीचे से ऊपर बस ले जा रहा है। लेकिन यहीं पर फ्लोएम देखिए, फ्लोएम क्या करता है? भोजन ले जाने का काम करता है। क्या करता है? जो भोजन बनता है जिसको हर क्षेत्र में पहुंचाता है, मतलब पौधे के पत्तियों से भोजन लेके पौधों के हर क्षेत्र में पहुंचाता है। तो ये डबल साइड की रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट कि जाइलम और फ्लोएम में कौन सी ऐसी, मतलब इसमें अभिक्रिया है जो दोनों साइड से होती है। तो आपका कौन सा होगा? फ्लोएम। फ्लोएम दोनों तरफ से होती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी होता है। लेकिन जाइलम आपका सिर्फ नीचे से ऊपर होता है, ठीक है। तो अब ये पूरा एक बार रिकॉल कर लीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की है। अगर ये पेपर में आएगा तो 100% आपसे बन जाना चाहिए। मैंने बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार अच्छे से समझ जाइएगा, और नहीं समझ में आता तो एक दो बार पढ़ लीजिएगा। तो कुछ शब्द इसमें जो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा दिया है, पीसीएस जो दिया गया है, उसको अगर याद हो जाएगा तो 100% आपसे बनने वाला है। तो ये वीडियो आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने बहुत सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश की है, छोटी से छोटी वीडियो में। इसी प्रकार से हर टॉपिक को मैं धीरे धीरे करके ऐसे बताने वाला हूँ। जिस बच्चों को इस साइंस से थोड़ा डर लगता है, मैं साइंस को ऐसे ही बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।